शादी के बाद औरत के लिए उसके सारी कायनात उसका शौहर ही बन जाता है। और पता है, शादी के शुरू शुरू के दिनों में शौहर के मुंह से निकली हुई एक एक बात ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई फरमान उतरा है। लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद वही बातें, वही फरमान खुशियों में ना रुकावट पड़ने लगते हैं। क्या कर रही है मलका बेटा? अम्मी, मैं अपनी सारी किताबें और डायरीज लेके जा रही हूँ। कल मेरा इतना दिल चाहा था लिखने को और कोई डायरी नहीं थी मेरे पास। बेटा अब ये लिखना विखना छोड़ो, शादी हो गई है तुम्हारी, अपनी शादीशुदा जिंदगी पे तवज्जो दो। वो तो मैं दे रही हूँ अम्मी। और रज़ा को मेरा लिखना अच्छा लगता है। जब तक उन्हें मेरी कहानियाँ बहुत पसंद है और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी लिखने से मना करेंगे। जाते हुए मुझे याद करवा देना, तुम्हारे अब्बा की घड़ी निकाली थी, पॉलिश और सर्विस करवा दी है। क्यों? ये रज़ा को दूंगी। हाँ, वैसे है तो वो बड़े संभालो। तुम्हें तो संभाल के रखा हुआ ना। ऐसा वैसा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे मामले में कितने पोजेसिव है। क्यों? बस ऐसे ही है। मतलब उनका बस चाहे तो 7 पर्दों में छुपा कर रखे मुझे। और तुम्हें उनकी ये आदत अच्छी लग रही है? हाँ, मुझे तो अच्छा लगता है उनका मेरा ख्याल रखना। देखो मलका बेटा, मर्द के इस रवैये से औरत बहुत जल्दी बेजार हो जाती है। अम्मी, मैं नहीं होंगी। मैं तो इस प्यार को तरसी हुई थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरी तो दुआ है कि तुम हमेशा खुश और मुतमईन रहो। आमीन। डरे नहीं। डरना कैसा, जो होना था वो तो हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं। तुम बताओ, कैसी गुजर रही है तुम्हारी और रज़ा भाई की? मेरी और ऐसा की बहुत अच्छी। बहुत प्यार करते हो मुझसे। मेरा इतना ख्याल रखते हैं, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। लिख रही हो या अभी भी लिखना छोड़ दिया? क्यों छोड़ना है लिखना? रज़ा को तो मेरी लिखाई इतनी पसंद है, तारीफ करते हैं मेरी लिखाई की। सिर्फ लिखाई की तारीफ करते हैं, तुम्हारी भी? ये क्या बात है? मेरी भी करते हैं। अच्छा, तुम्हें याद है मेरा दोस्त जिसके पास हम गए थे तुम्हारी कहानी लेके? हाँ हाँ, जिसे मैं वेट कराया था, कैसे भूल सकती हूँ उसे मैं। क्या हुआ उसे? अब वो हमें वेट नहीं कराएगा, तुम्हारी कहानी पक्का छापेगा। सच्ची? तो मुझे अपनी कहानी दे देना, मैं उसे दे दूंगा। मैं ले आऊंगी। नहीं, मैं पहले रज़ा से पूछूंगी तो फिर। ठीक है, फिर पूछ लेना रज़ा भाई से। कोई बात है अन्नी? नहीं, कोई बात नहीं। तो खुश रहा करो, पहले जैसे अन्नी बन जाओ। वो अन्नी जो मुझे तंग करता था, हंसी मजाक करता था, बिल्कुल वैसा नहीं। वक्त गुजर चुका है, वो अब ऐसा नहीं रहा। हाँ, ये सच है, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, लेकिन जो वक्त हमारे पास है हम उसे तो खुशियों से भर सकते हैं ना। अन्नी, दुनिया पहली बार दुखी है। दिखती भी अच्छा और बोलती भी अच्छा। पूरी कोशिश करूंगा खुश रहने की, पक्का। एक दोस्त की खातिर इतना तो कर सकते हो तुम। थैंक यू। वेलकम।
उसकी आंखें जब मुझे देखती हैं तो मुझे लगता है कि मैं किसी महफूज हिसार में हूँ। मुझे अपना आप महफूज लगने लगता है। मैं चाहती हूँ मैं उनकी तमाम ख्वाहिशों को अपनी गिरफ्त में कर लूँ। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मेरी सारी ख्वाहिशों को अपनी ख्वाहिशें बना लो? आप मुझे अपनी ख्वाहिशें बता, मैं उन्हें पूरा करूंगी। सोच लो, मेरी ख्वाहिशों की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। इस रात से भी ज्यादा लंबी है क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो तो सिर्फ मुझे, बोलो तो सिर्फ मेरा जिक्र, तुम देखो तो सिर्फ मुझे, सोचो तो सिर्फ मुझे, जानो तो सिर्फ मुझे। तुम्हारा कलम लिखे मेरी कहानी, मेरा नाम, मेरा जिक्र। मुझे लोगों की कहानियां लिखना पसंद है। मुझसे ज्यादा पसंद है। तो बस तुम मुझे अपनी कहानी में रख लो। तुम्हारी कहानी में हर जगह मैं नजर आना चाहिए। हीरो लड़की के साथ रात के पहर छत पर बैठा है। उसी वक्त हीरो लड़की से कहता है, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? लड़की कहती है, वो जो तुम सोच भी नहीं सकते। हीरो कहता है, अच्छा, मेरे ख्याल में दिन का वक्त है, सूरज निकल रहा है। लड़की कहती है, बिल्कुल, दिन की रोशनी में हम दोनों बैठे। हीरो चांद की तरफ इशारा करके कहता है, वो सूरज है। लड़की कहती है, हाँ, ये सूरज है, मेरे महबूब का बनाया हुआ सूरज। क्या? ये क्या है? ये कहानी है और क्या है? ये कहानी तो नहीं है, वो तो उसे अपना गुलाम बना रहा है। मोहब्बत में कोई किसी को गुलाम नहीं बनाता। नहीं, मोहब्बत में तो बस महबूब से अकीदत होती है। इसीलिए महबूब का हुक्म हुक्म आखिर समझा जाता है। क्या समझे? ये क्या बकवास मोहब्बत है? मैं तो कभी ना करूं ऐसी मोहब्बत। हुक्म आखिर। बल्कि अगर मेरी बीवी दिन को रात बोलेगी तो मैं तो उसको बताऊंगा कि दिन है। तुम्हें मोहब्बत नहीं हुई ना? जब कोई तुम्हारा महबूब होगा तो मैं फिर तुमसे पूछूंगी, फिर पता चलेगा। तुम्हारा हुक्म। हुक्म आखिर। शाहूर, आपने कुछ नोट किया? क्या नोट किया? शादी के बाद रज़ा में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। हाँ तो अच्छा है ना, क्यों तुम खुश नहीं हो गया? मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर मुझे पता होता ना कि शादी के बाद रज़ा ने इतना बदल जाना है तो बहुत पहले ही शादी करा देती। फिर भी ठीक तो वो शुरू से था, बस वो अपनी चीज़ों को लेकर इतना पोजेसिव हो जाता है। मगर रहा भी तो इतने साल अकेला है। हाँ, मैं भी यही सोच कर चुप हो जाती थी। कभी कभी मुझे लगता है कि उसको बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन आपने उसके भले के लिए भेजा था ना? हाँ भेजा तो था। अब अम्मा की डेथ के बाद मुझे लगा कि वो बोर्डिंग स्कूल में सही रहेगा। लेकिन वो अपनी चीज़ों को लेकर इतना पोजेसिव हो जाता है, मुझे तो डर सा लगता है। आई स्वेयर। उसकी चीज़ों की वजह से मुलाजिम तो क्या, मैं उसके कमरे में नहीं जाती थी। नहीं वो देखना, काफ़ी उसके अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा, खुश होगा। ah
कितने सोहने सोहने सपने मन ही मन में लेके अपने, तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल न मैं, तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल न मैं, दिल तेरा हो गया सौदाई। तुम कब उठी? मैं तो सुबह से उठ गई हूँ। आपकी सारी शर्ट्स प्रेस कर दी मैंने, शूज़ भी पॉलिश कर दिए, और आपकी किसी भी चीज़ को मैंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। सारे काम खुद किए। हमेशा ऐसे ही रहना मलिका, कभी मुझसे दूर ना जाना। सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों आपसे दूर जाने लगी? चले, नाश्ता तैयार है, उठ के फ्रेशन हो जाए। कुछ चाहिए? आ जाइएगा। गीती चाय बन गई? जी जी भाभी, बस तैयार है, डाल रही हूँ। मलिका से बात हुई? कैसी है वो? जी बात हुई, अल्लाह का शुक्र है, बता रही थी बहुत खुश है। अच्छा, भाभी एक बात करनी थी आपसे। मलिका ने बात की थी मुझसे, वो बात मेरे दिमाग में फंस के रह गई है, लाख कोशिश के बावजूद नहीं निकाल पा रही। वो तो मैं जानती हूँ। कोई बात ना भी हो तो तुम बता लेती हो अपील करके घोड़े दौड़ा के। अब ये बताओ कि बात क्या है? बस बात ही कुछ ऐसी है। मलिका कह रही थी रज़ा हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत पोजेसिव है उसके मामले में, और ये बात उसे अच्छी भी लगती है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशानी की तो बात है भाभी, आप तो जानती हैं मोहब्बत में शदीद मलकियत का एहसास शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे चल के घुटन होने लगती है। तो तुम कह रही हो कि उसे अच्छा लगता है, तो फिर? अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे चल के घुटन होने लगी तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होता। अच्छा भाई, चाय के साथ ना बिस्किट पी लेना, तुम्हारे भाई का दिल कर रहा है। जी जी, बिस्किट मैंने रखे हैं टेबल। मेरी कहानियों में कई किरदार आए और चले गए, मगर मेरी ज़िंदगी में आने वाला किरदार चाहता है कि मैं सिर्फ उस पर लिखूं, सोचूं तो उसको, मैं बोलूं तो उसका जिक्र, मैं सुनूं तो सिर्फ उसकी बातें, मैं अपने लिखने का दायरा सिर्फ उसके गिर्द खींच लूं, क्योंकि ये उसको अच्छा लगता है, और उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे कहानियाँ लिखना बहुत पसंद है, बल्कि था, क्योंकि आज से मैं अपनी सोच का, अपनी कहानियों का दायरा रज़ा की ज़िंदगी के गिर्द खींचने जा रही हूँ। जहाँ बात होगी तो सिर्फ रज़ा की, जहाँ सोच होगी तो सिर्फ रज़ा की। आज से ये कल्म रज़ा का गुलाम है। वो मेरी कहानी की इब्तिदा और वही मेरी कहानी का आखिर होगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही है? हाँ, शॉपिंग पे। अच्छा, तुम बिजी हो? मैं कुछ भी नहीं कर रही, चलना मेरे साथ। मैं रज़ा को कॉल करके पूछ। रज़ा से पूछने की क्या ज़रूरत है, मेरे साथ जा रही हूँ, और वैसे भी हम रज़ा के आने से पहले आ जाएंगे। फिर भी पूछ लेते तो अच्छा था।
भाभी ये शर्ट कैसी है? अच्छी है, मगर किसके लिए ले रही हो? रज़ा के लिए और किसके लिए? ले जाओ, लेकिन वो पहनेगा नहीं। वो क्यों? उसकी शुरू से आदत है, वो अपनी हर चीज़ खुद पसंद करता है। खुद को देख लो। मुझे लगता है मैं लूँगी तो ज़रूर पहनेंगे, देख लीजिएगा। कोशिश करके देख लो। हर लड़की जब अपने जोबन को पहुंचती है तो उसके कुछ अरमान होते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ अपनी अहमियत का एहसास होता है। फिर एक अजनबी अभी अभी नया नया उसकी ज़िंदगी में शौहर के रुतबे पर फायज हुआ हो, आके उसके अरमानों को तोड़ दे, तो फिर दिल पे क्या गुजरती है ये सिर्फ दिल ही जानता है। मेरी जिंदगी का एक इम्तिहान था, उन टूटे हुए अरमानों को समेटना, उन्हें जोड़ना, और वो मुझे खुद अकेले ही करना था। वाह मलिका, आते जादू कर दिया रज़ा पे। पहले देर से आता था, अब जल्दी आने लगी। चल। मलका, अस्सलाम वालेकुम। अरे रज़ा, आज जल्दी आ गए? कहाँ थे तुम? मैं लेके गई थी। आपको किसने कहा कि मेरी बीवी को मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर लेके जाएं? हाँ? ठीक है, आइंदा से नहीं लेके जाऊंगी तुम्हारी बीवी को तुम्हारी इजाजत के बगैर। घर बैठा के रखो डेकोरेशन पीस बना के। हाँ, रखूंगा डेकोरेशन पीस बना के, किसी की मशवरे नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ? क्यों गई मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर? बच्ची हो, समझ नहीं आती? कितनी कॉलें की तुम्हें? भाभी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा ठीक है। फोन ऊपर आ गया। शादी की दूसरी गलती। खैर, दूसरी गलती भी माफ है तुम्हें। सॉरी। मैं परेशान हो गया था यार, मैं डर गया था कि नई जगह है, तुम कहीं खो ना जाओ। अगर कहीं खो जाऊंगी तो आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें खोने दूंगा ही नहीं। आप शक्ल से तो इतने गुस्से वाले नहीं लगते। आज मैं आपका गुस्सा देख के डरी गई। मामी ने गलती की और मैं गुस्सा आ गया, सो आई एम सॉरी। और अगर मैंने गलती की होती तो? तुमने भी तो गलती की, मोबाइल ना ले जाके। जल्दी में निकल गए ना, उन्होंने यहाँ बाहर पूछा मुझे, मैं भूल गई नहीं पाया ना। आइंदा मत करना प्लीज, तुमसे दूरी मुझे कमजोर कर देती। वहम होता है, डर जाता हूँ। इतने बहादुर हैं आप, क्यों डर जाते हैं? कीमती चीजों पर अक्सर तौर पर लोगों की नजर होती है, कम मेरा सबसे कीमती एहसास हो। और आप मेरे सबसे कीमती। सुने, भाभी नाराज हो गई है, नाले उन्हें अच्छा नहीं लगता। काम की बात। क्या मतलब, ऑफिस वापस जा रहे हैं? मैं ऑफिस टाइम में मैं निकला था, ऑफिस आप पे जाऊंगा। ओके।
अच्छा मलिका या लिया नहीं जाता, हम कहीं बाहर चलते हैं और वापसी पे तुम्हारी अम्मी से मिलनी है। पक्का? पहले भाभी को मना लूं। हाँ मैं कपड़े बदल लेता हूँ। अच्छा सुनो, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। इसमें आपकी शर्ट है, देख लेना। और ये बैग ऊपर रखे, मैं भाभी से मिल के आते। मैं ये पहन लेता हूँ। ओके है। बाजी, सलमा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, जाओ। जी। मलिका, तुम जाओ यहाँ से, सब मेरा बहुत बूढ़ा फिर। भाभी, मैं रज़ा की तरफ से आपसे सॉरी करने आई हूँ। उन्हें आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई जरूरत नहीं है उसकी तरफ से सॉरी करने की, वो शुरू से ही ऐसा है। भाभी वो सच में बहुत शर्मिंदा है, मुझे खुद भेजा उन्होंने आपके पास। वो शर्मिंदा नहीं होता मलका, मैं उसे तुमसे बहुत पहले से जानती हूँ। उसे लगता है कि सिर्फ वो ही ठीक है, हम गलत हैं। ऐसा नहीं होता। इस दफा मेरी वजह से माफ कर दे। पता गलती मेरी थी, मुझे मोबाइल साथ लेके जाना चाहिए था। अगर इसी तरह हर काम में अपनी गलती मानते रहोगे मलिका, तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस दफा मेरी वजह से माफ कर दे प्लीज। जाने दे। ठीक है। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम उसकी बीवी हो, उसे समझाओ, इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती। जी। तैयार हो गए आप? आपने मेरी वाली शर्ट नहीं पहनी। I didn't like the fit. आज के बाद जब मेरे लिए शर्ट लेने जाओ या कुछ भी, मुझसे पूछ लेना। क्या? तैयार हो जाओ। तुम ये पहनोगी? हाँ, अम्मी ने दिया था, अभी तक नहीं पहना, सोच रही हूँ आज पहन लेती हूँ। It's very nice. और कोई कपड़े नहीं? फिलहाल तो ये मैंने हैंग किए हुए, बाकी ऊपर। Actually, तुमने शादी के कपड़े क्यों नहीं पहनती? शादी वाला सूट? है? आप मजाक कर रहे हैं? हाँ लेकिन वो तुम उस दिन बहुत खूबसूरत लगती थी। और कोई कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? और आंटी कैसी हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक। आपकी बेटी का बाहर घूमने का मूड था तो मैंने सोचा आपसे भी मिल। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, कैसे हैं आप? आज कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, आज आपके लिए साथ। वैसे अन्नी? अन्नी वैसा का वैसे ही है जैसा था। तुम बताओ, याद नहीं करती मुझे? तुम हो इस काबिल, तुम्हें याद किया रहा है। हम भी शुक्र का सांस लेते हैं कि सब चली गई यहाँ से। वैसे मुझसे भी ना। और अंकल कैसे हैं आप? वैसे यार मेरे साथ तो एक अजीब लतीफ़ा हुआ आज।
उसका कज़न शहर से आया था वादियाँ देखने। वादियाँ देखते देखते वादियों में ही गुम हो गया। उफ। खैरियत है, आज बड़े खुश हो तुम। हाँ तो तुमने कहा था खुश होने के लिए, याद नहीं है? तुमने कहा था पहले जैसे हो जाओ जैसा मैं खुश होता था। तो अब मैं खुश हूँ। ठीक नहीं लग रहा? अच्छा है, ऐसे ही रहना। खुशी अच्छी लगती है तुम्हारे चेहरे पे। फिर क्या हुआ, बच गया वो? फिर तो तरबूज ऐसा लाल हो गया, तुम होती ना वहाँ पे तो बहुत मज़ा आता। बहुत मिस किया तुम्हें। बेचारे का मुंह सूज गया था। मलिका, उस दिन तुमने मुझसे एक बात की थी। कौन सी बात? वही कि रज़ा बहुत पॉजेसिव है तुम्हारे मामले में। हाँ, वो तो है। वो मुझे अपना कीमती असासा समझते हैं और वो कहते हैं कि दुनिया की कीमती चीज़ों पे नज़र होती है। कीमती चीज़ें तो फिर छुपा कर रखनी पड़ती हैं। हाँ, तो वो मुझे छुपा के रखना चाहते हैं। लेकिन बेटा, मर्द की ये आदत बाद में औरत को कैद लगने लगती है। शौहर का प्रोटेक्ट करना कैद कब से हो गया अम्मी? मुझे नहीं लगता। शुरू शुरू में औरत यही कहती है, लेकिन बाद में मुझे तो तुमने जब से बताया मैं परेशान हो गई हूँ। एक डर सा दिल में बैठ गया। जानती हो, जब मर्द दुनिया से डरने लगता है तो अपनी ही औरत को कैदी बना लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान ना हो। ख्याल रख रही हो अपना। लेकिन तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो जाती हूँ। आती तो हूँ मैं हर दूसरे दिन। खुश रहो। मलिका को बुला देंगे उनको। इतनी जल्दी क्या बेटा, खाना खा के जाना। देर हो रही है, फिर कभी। रज़ा, अन्नी और मैं बचपन से दोस्त हैं। अच्छा, उनका बचपन अभी तक खत्म नहीं हुआ? आप शक करें मुझ पे? शक नहीं, गिला कर रहा हूँ। जिस तरह तुम उसके साथ थी, मुझे लगा मुझे भूल गई हो। रज़ा, That bothered me. मर्द जब दुनिया वालों से डरने लगे तो औरत को कैदी बना लेता है। अम्मी शायद इसी फीलिंग की बात कर रही थी। ये जो टूट फूट है, ये जो कटहरे में खड़े होने की नौबत आ गई है, ये तो मेरे किरदार पे कीचड़ है। रज़ा, आप मेरे किरदार पे शक कर रहे हो और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दरवाज़ा खोले। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाता। रज़ा, दरवाज़ा खोले। दरवाज़ा खोले रज़ा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, हो गया खराब। आपकी हिम्मत कैसे हुई है मेरे किरदार पे उंगली उठाने की? उंगली नहीं उठा रहा। तुम्हें एक बात की थी जो तुम्हें समझ नहीं आई। क्या करूं मैं? तुम्हारा मियाँ हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ। अगर कोई चीज पसंद नहीं आएगी तो रोकूंगा ना। हाँ, तो शौहर खुद जो मर्जी करता फिरे। देखो, मैं जो करूंगा तुम्हारी भलाई के लिए करूंगा। अगर कोई चीज पसंद नहीं आएगी तो तुम्हें रोकूंगा। तो मैंने क्या किया है? अन्नी से सिर्फ मिली हूँ ना। क्या लगता है आपको कि मैं अपने शौहर को इग्नोर करके बाद दूसरे लड़कों के साथ नैन मटक्का करती फिरी हूँ? ऐसा समझते हैं आप मेरे बारे में?
मैं नहीं कह रहा, ये तुम कह रही हो। आपकी इनसिक्योरिटी यही कह रही है, क्योंकि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, इसीलिए शक कर रहे हैं आप मुझ पे। अगर बीवी को हद में रखने का मतलब ये है कि शौहर शक कर रहा है तो कर रहा है। जब बीवी गलती करे और उसे एहसास हो जाए कि उसने गलती की है तो वो माफ़ी मांग लेती है, लेकिन अगर शौहर गलती करे तो वो उल्टा बीवी को कसूरवार ठहराता है और एहसान जताता है कि उसने उसे माफ़ किया। मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा था, मेरी माँ ने नहीं मुझे कभी कहा, क्योंकि मैंने मौका नहीं दिया। मेरा शौहर रज़ा, उसको मेरा अली से बात करना पसंद नहीं था। रज़ा ने उस दिन मेरे किरदार पर सवाल उठा के अपने किरदार को मेरी नज़रों में मशकूक बना दिया था। मैं जिसने अपनी मर्जी रज़ा की मर्जी के साथ बांध दी थी, उसी रज़ा ने इतनी बड़ी बात कर दी। मेरे घर वाले कितने मासूम हैं और मैं कितनी मोतबर थी उनके लिए। क्या मसला है? चलो कमरे में चलें। मलिका, लेट्स गो। आज के बाद हमारे कमरे की कोई भी बात कमरे से बाहर नहीं आएगी। रज़ा बार बार मेरे किरदार पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल जब बनते हैं तो उठते भी हैं। लगता है आज फजर के बाद तुम सोई नहीं हो। बस भाईजान नींद नहीं आ रही थी, खैरियत, तबीयत तो ठीक है? बस ऐसे ही। कल मुझे तो बहुत अच्छा लगा अनस और मलिका को फिर से वैसे देखकर। जी देखा मैंने। मेरी तो दुआ है हमारे बच्चे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खुश और आबाद रहे हैं। आमीन। भाईजान, कोई काम है? वो आप चाहते हुए रज़ा को फ़ोन कर देंगे, उसे कहें कि मलिका को छोड़ जाए। देखो, रोज़ रोज़ फ़ोन करके उसे बुलाना ठीक नहीं लगता। मैं अनस से कहता हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, वो उठता है तो मैं उसे कहता हूँ तुम उसके साथ चलिए। अच्छा ठीक। भाभी, गाड़ी फ्री है तो मैं अम्मी की तरफ चली जाऊँ? तुम तैयार हो? जी मैं बस तैयार हूँ। ठीक है चली जाओ, लेकिन 12 बजे गाड़ी भेज देना, क्योंकि उमर को स्कूल से लेने जाना है। मुझे पता है, ड्राइवर सिर्फ मुझे ड्रॉप करके वापस आ जाएगा। थैंक यू। चलें फुप्पो? बस 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। ये सब खैर है ना? अम्मी कुछ खैर नहीं है। पता नहीं किस आदमी को मैंने चुन लिया है, हर चीज से उसको मसला है। ये ना पहनो, ये ना करो, यहाँ ना जाओ, उससे ना मिलो। उसको तो मेरा अन्नी से बात करना पसंद नहीं है। शक कर रहा है वो मुझ पे। कोई उस बेवकूफ को जाके बताए कि उसको चुनने वाली मैं हूँ। अच्छा तुम उधर आराम से। नहीं मुमानी, कौन शौहर ऐसे करता है? बेटा मियाँ बीवी में ऐसे झगड़े हो जाते हैं, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। आओ शाबाश।